नमस्कार। आपका स्वागत है साप्ताहिक व्रत कथा में, जिसमें आज हम जानेंगे शुक्रवार की व्रत कथा। शुक्रवार व्रत सृष्टि के सभी प्राणियों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश महाराज और माता रुद्धि सिद्धि की पुत्री संतोषी माता विश्व के सभी उपासक स्त्री पुरुषों का कल्याण करती है। आपका व्रत करने तथा कथा सुनाने वाले स्त्री पुरुषों के धन संपत्ति से भंडार भरकर संतोषी माता उन्हें पृथ्वी लोक से बड़े सुख यानी संतोष धन से आनंदित करती है। व्यवसाय में दिन दुना और रात चौगुना लाभ होता है। शोक विपत्ति नष्ट होती है और मनुष्य चिंता मुक्त होकर जीवन यापन करता है। संतोषी माता का विधिवत व्रत करने, गुड़ और चने का प्रसाद ग्रहण करने से कन्याओं को सुयोग्य वर मिलता है। स्त्रियां सदा सुहागन रहती है। निसंतानों को पुत्र की प्राप्ति होती है। जीवन में सभी की मनोकामनाएं संतोषी माता के व्रत से पूरी होती है। संतोषी माता व्रत कथा यानी शुक्रवार की पढ़े जाने वाली व्रत कथा। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला था। वह बुढ़िया उन 6 की अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती थी, पर 7वें बच्चा उसे खुचा झूठन खिलाती थी। परंतु वह भोला था, अतः मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। उसने कहा, वह तुम्हें सभी की झूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा क्यों कहते हो? चाहे तो तुम समय पर देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करने लगा और पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा। माँ ने उनको बहुत अच्छे आसनों पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब वे 6 उठ गए तो माँ ने उनकी थालियों से झूठन इकट्ठी की और उनसे एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई, जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह अपनी पत्नी से बोला, हम विदेश को जा रहा है, आएंगे कछुकाल। तुम रही हो संतोष से, धर्म अपनो पाल। इस पर उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए राम भरोसे हम रहे। ईश्वर तुम्हें सहाय, देहु निशानी अपनी, देख धरू मैं धीर। सुधी हमारी ना बिसारियो, रखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले ले और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ है। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी। वह लड़का चल दिया। ऐसे कहते हैं, इसी कारण से वह में पत्नी पति की पीठ पर हाथ का छापा मारती है। चलते समय वह दूर देश पहुंच गया। वह एक व्यापारी के दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी। अंत में व्यापारी बोला, तुम्हें तनख्वाह हम काम देख कर देंगे, तुम रह जाओ। वह सवेरे 7 बजे से रात 8 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा।
सेठ के 7 से 8 नौकर चक्कर खाने लगे। सेठ ने उसे 2-3 महीनों में ही अपने मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को और सास और जेठानियाँ बड़ा कष्ट देने लगी। वे उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्ट से जीवन बिताती थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसे कई औरतों का व्रत करते देखा। वह पूछने लगी, बहनों, यह किसका व्रत है, कैसे करते हैं और इससे क्या फल मिलता है? तो एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राज के मुकदमे, कलह, रोग नष्ट होते हैं और संतान सुख, धन, संपन्नता, शांति, मनपसंद वर मिले वो बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने व्रत करने की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी और गुड़ और चना ले लिया। उसने व्रत करने की तैयारियां की। उसने सामने एक मंदिर देखा तो पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? वह कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी, माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख करो। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ, जेठानी और सास नाक सिकोड़ के कहने लगी, अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, यह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वह बोली, पत्र और धन आवे तो सभी को अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसे कब मांगा था? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन की सेवा करना मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आवेगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का काम काज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ, मैं कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके और दुकान पर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने और सामान वगैरह खरीदने लगा। वह जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियाँ लेने जाती और रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे माँ, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियाँ के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वह यहाँ रुक कर नाश्ता पानी करने के लिए आएगा, तब तू लकड़ियाँ उठाकर घर जाना और चौक के बीच में गट्टर डालकर जोर जोर से 3 आवाज़ें लगाना, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खुपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? इसने माँ के चरण छुए और उसने कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्टर लेकर घर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी, लकड़ियाँ का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों में उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी, तेरा पति आया है, आ मीठा भात और भोजन कर और गहने कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया
और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, यह कौन है? माँ ने कहा, यह तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गए। यह दिन भर घूमती फिरती है, काम काज करती नहीं है, तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला, ठीक है, मैंने तुझे और इसे देख लिया है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर के कमरे में रख दिया। एक ही दिन में वे राजा के सामान ठाट बाट वाले बन गए। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का अध्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। जल्दी ही अध्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को जिमने के लिए कहा। उन्होंने मान लिया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खटाई मांगना जिससे उसका अध्यापन पूरा न हो। लड़कों ने जिद कर खटाई मांगी। बहू कहने लगी, भाई खटाई तो किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसा लाओ। वह भोली कुछ न समझ सकी उनका क्या भेद है। उसने पैसे दे दिए और वे इमली की खटाई मांगकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर रोष दिया। राजा के दूध उसके पति को पकड़कर ले गए। वह बेचारी खड़ी दुखी हुई और रोती हुई माताजी के मंदिर में गई और उसने चरणों में गिरकर कहा, हे माता, यह तूने क्या किया? हंसाकर अब तू मुझे क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करने मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझे तो लड़कों ने भूल में दल दिया, मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए। माँ, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा अध्यापन करूँगी। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ ही मिलेगा। उसे रास्ते में उसका पति मिल गया। उसने पूछने पर वह बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उससे मिलने गया था। वे फिर घर चले गए। संतोषी माता का व्रत करने का फल। संतोषी माता के व्रत को करने से सुख शांति का अभाव नहीं होता। इस व्रत को करने वाले स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है तथा परीक्षा में सफलता, न्यायालय में विजय, व्यवसाय में लाभ और घर में सुख समृद्धि का पुण्य फल प्राप्त होता है। अविवाहित लड़कियों को सुयोग्य वर शीघ्र ही मिलता है।